हेलो स्टूडेंट्स, द फ्यूचर केमिस्ट्री में जो बेसिक का दौर चल रहा था, बेसिक के दौर में आज दूसरा लेक्चर आप लोग के लिए लेकर हम आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं। कल उस दिन हम लोग पढ़े थे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो भी थ्योरीज था 2n², वो सब हम लोगों ने देखा था। आज उसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि शूट करना शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत पीछे का रिकैप कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा बेटर होगा, आसान होगा समझने में। जो भी पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, कोशिश कीजिए कि पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि दूसरे वाले लेक्चर को समझने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो मज़ा लेने के लिए पहले वाला देखिए और तब दूसरा वाला देखिए। 110% केमिस्ट्री का बेसिक्स जब आप सीख जाएंगे तो कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे, जब भी केमिस्ट्री देखेंगे तो वो वाला फील आएगा। जैसे कि गोविंदा हर एक गाने पर जब डांस करता है तो अचानक उसका मुंह खुलता है, ऐसा ही आपका भी मुंह खोलेगा, बोलेगा कि बोलने का है, सीधे आपके मुंह से आवाज़ निकलने का है, क्या यार मस्त बेसिक बनाया। तो फिर मस्त बेसिक बनाने के लिए मस्त वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आई थिंक कि पहले वाला वीडियो देख लिए होंगे, आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा। हाँ, दिमाग ख़राब नहीं कीजिए। हाँ, देखिए हुआ ये कि क्वेश्चन रहता है किस टाइप से कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, फॉर्मूला था अपने पास 2n², तो 2 इंटू n की जगह 1² डाल दिए तो क्या हो गया, 2 हो गया। या तो क्वेश्चन रहेगा इन फर्स्ट ऑर्बिट बोलेगा तो n = 1 डालिएगा, या बोलेगा इन के सेल। बात एक ही है। फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n = 1 डाल लेने का, के सेल बोले तो भी n = 1 डाल लेने का। सेकेंड ऑर्बिट बोले, अगर अपन को बोल दे कि सेकेंड ऑर्बिट में निकालिए, सेकेंड ऑर्बिट बोले तब n = 2 डाल लेने का, या एल सेल बोले इन एल सेल तब भी n = 2 डाल लेने का। इन थर्ड ऑर्बिट बोले तो n = 3 डाल लेने का। अगर एल सेल बोले, एम सेल बोले तो भी n = 3 डाल लेने का। जैसे सवाल है कि भाई बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n², n की जगह 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। अगर बोले कि के सेल में तो भाई के जगह भी 1 डाल दो, मतलब वही है। सेकेंड ऑर्बिट बोले तो भी 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अगर एल बोले तब भी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कितने मतलब मज़े में पढ़ रहे थे कि भाई एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, अभी देखेंगे। बट इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। अगर ये सब चीज़ देख लेते हैं तो आज इस टॉपिक को पढ़ने आए हम लोग की वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। प्रॉब्लम क्या होता है ना केमिस्ट्री में कि फॉस्फोरस है, 3 बॉन्ड भी बना ले रहा है, 5 भी बना ले रहा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो इस सब का हम लोग को वैलेंसी देखेंगे, वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे, कौन कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। तो आई थिंक कि आपको जो है वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। जब ध्यान से देखिएगा तो धीरे धीरे दिमाग में जो है सेट होते चला जाएगा, और हम सेट करने के लिए ही आए हैं। जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो हमारे और आपके बीच का सेटिंग स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो फिर ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले मैं वीडियो बनाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन जब सीरियल वाइज चल रहा हो तो सीरियल वाइज देखते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में लिखते हैं यहाँ पे ऑर्बिट, सबसेल, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, ऑर्बिट, सबसेल, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑर्बिट क्या होता है ना
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि किसी भी एटम में जैसे कि एटम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, पहले साइड में कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, स्पेलिंग देख लेना, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका रहता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो इस चीज़ को, दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है, क्या करता है, तो चक्कर काटता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकेंड में 8 रहेगा, थर्ड में 18 रहेगा, फोर्थ में यानी कि 32 रहेगा। तो ऐसे जब हम लोग पढ़े थे तो उसी ऑर्बिट को सब डिवाइड कर दिया गया आपका सब सेल में। ठीक, तो ध्यान क्या देना है, सिंपल लॉजिक है, अगर कोई खूबसूरत चीज़ कहीं पे रहे तो उसके चारों तरफ तो होगा ही, चक्कर काटने वाला होगा ही। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों तरफ चक्कर काटेगा ही, लॉजिक है। अब ध्यान दीजिए भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब सेल होगा एस, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल होगा एस और पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2n², 2 × 2 का स्क्वायर 8 होता है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट के एस में 2, सेकेंड ऑर्बिट के पी में 6, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब सेल होगा एस पी डी एफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में एस पी डी, डी में 10। थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2n², 2 × 3 का स्क्वायर 18। तो थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सब सेल, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल। एस में 2 रहेगा, पी में 6 रहेगा, डी में 10 रहेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में 18। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, थर्ड ऑर्बिट के एस में 2, थर्ड ऑर्बिट के पी में 6, थर्ड ऑर्बिट के डी में 10, और ये टोटल क्या हो गया, 18 हो गया। चौथे ऑर्बिट में 4 सब सेल रहेगा, एस पी डी एफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो टोटल कितना हो गया, 32। भाई मेरे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 18 तक आपको बताएंगे, और उसके बाद बता देंगे टेक्निक से, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि 18 के बाद हमको बताने के लिए अफवाह प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। तो आई थिंक एक दिन मैं लेक्चर अफवाह प्रिंसिपल बनाऊंगा, लेकिन अभी हमको देखना क्या है, फोकस्ड कहाँ पे है, वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी पे। तो ध्यान से देखते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आपका, वो होता क्या, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। सिंपल लॉजिक, जैसे नाइट्रोजन है, तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग पीछे वाले लेक्चर में सीखे थे कि इसको सजाने के लिए क्या, नाइट्रोजन 7, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में 5। अब इसको हमको लिखना है सब सेल के अकॉर्डिंग, तो ऐसे लिखेंगे 1s2। आप देखिए पीछे कॉपी पलटिए, जो इसके पहले जो हमने टेबल टाइप का बनाया था उसमें क्या था, शॉर्टकट में जो लिख रहे थे 1s2, सेकेंड ऑर्बिट में 2s2, 2p3। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5, यानी बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे ध्यान से सुनिएगा, नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, 8 हो गया। आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। जैसे फास्फोरस है 15 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ,
15। तो कॉन्फ़िगरेशन जो निकाल रहे हैं हम लोग किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, तो सर इसका निकाल रहे हैं। सर बात तो एक ही है, एटॉमिक नंबर हो या इलेक्ट्रॉन हो। नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दे के रखो। देखो बहुत मोजो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब 15 हो गया तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5। शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं 2 8 5 है ना, यानी कि के सेल में ऐसे करेंगे 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितना 8, एम में कितना 5। तो इस तरह से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए 1 से 18 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। हम बता रहे हैं, धीरे धीरे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। देखिए 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यूँ याद हो जाएगा। जैसे अभी तक देखे थे ना कि भाई पोटेशियम का आर्गन 4s1, कैल्शियम का आर्गन 4s2। हम बोले थे कि भाई 3p के बाद 3d नहीं 4s, अब 4s के बाद 3d, तो 20 तक, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम 2, तो 4s2 20 का हो गया। इसके बाद तो अभी हम लोग देखेंगे 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, जल्दी खत्म। देख कैसे भाई, अब अभी देखे थे कैल्शियम का आर्गन 4s2। अब बोले थे ना भाई कि 3d नहीं, पहले 4s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब 4s2 हो गया तो बारी किसका आएगा, 3d का आएगा। अब देखो स्कैंडियम 21, तो 20 का तो होता ही है आर्गन 4s2, और 21 के लिए 3d1। किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा आर्गन 3d1 4s2, किसी किसी बुक में नहीं, मैक्सिमम यही लिखा हुआ रहता है। लेकिन समझने के लिए हम लोग को ध्यान देना है कि अगर 21 है तो क्या करना है कि 3d1 लेना है, ठीक। अगर मान लो 22 है, मान क्या लो 22 है ही, 22 आर्गन 4s2 3d2, 22 है तो 2, तो 23 होगा तो 23 होगा तो 3 24। अगर क्रोमियम 24 तो आप बोलेंगे आर्गन 4s2 3d4, लेकिन नहीं भाई थे, थोड़ा सॉरी, थोड़ा माफ़ कर दो, इसको लिख लो रिमेंबर। रिमेंबर किसने बोला, सत्यम सर। अगर बोले रिमेंबर तो रिमेंबर, ज़्यादा क्यों कैसे नहीं। हाँ इसको हम बताएंगे भाई कि क्या है 4s1 3d5 हुआ, बस अभी याद रखना है। मैग्नीज 25, सीधा डायरेक्ट याद रखो आर्गन 4s2 3d5, आयरन 26 आर्गन 4s2 3d6, कोबाल्ट 27 आर्गन 4s2 3d7, निकेल 28 आर्गन 4s2 3d8, कॉपर 29 आर्गन 4s1 3d10, और जिंक 30 कंप्लीट आर्गन 4s2 3d10, यानी 21 तो d1, 22 तो d2, 23 तो d3, 24 तो इसको रिमेंबर याद रखना है, 25 तो d5, 26 यहाँ 6 तो यहाँ पे d6, 27 7 तो d में 7, 28 यहाँ पे 8 तो d में 8, 29 इसको भी लिख लो रिमेंबर, जो आगे देखेंगे हम लोग, और 30 तो d10, ठीक है। तो इस तरह से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और जो भी पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का, उसको देख लीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हम लोग आएंगे वैलेंसी लेकर के। थैंक्स, दैट्स ऑल।